guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. So बज रहे हैं अभी सुबह के 11 और मैं आई थी दूसरी को निकाला था मैंने और ये करके आ भी चुका है। मेरा मन नहीं हो रहा है इतनी धूप में वापस इतनी दूर घर जाने का, मतलब बहुत दूर नहीं है लेकिन बैठी हूँ यहाँ, अच्छी हवा चल रही है तो मैंने कहा बैठते हैं थोड़ी देर। और अभी ये तो सो रहे हैं, मावी उठ गया, मावी ने बिस्किट खाया, सुबह सुबह मैं खा रही थी तो मैंने पकड़ा दिया, पूरा मुंह पूरा वॉकर पूरा सब में लगाया है, थोड़ा सा ही खाया, उसको टेस्ट नहीं पता ना तो सब खा तो लेता है फिर उगल देता है। वही हम कह भी रहते कि अभी मत इतना पीछे पड़ा है खाने का, जब सही में खिलाना पड़ेगा तो मुझे पीछे भागना पड़ेगा, सब थूक दे रहा है, अभी टेस्ट भी खैर नहीं डेवलप हुआ होगा उसका कुछ। सो आज मन भी नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग करने का, बट मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जाके तो एंड होगा ही। आज मैं सोई ना तो पता नहीं क्या हुआ, एसी से है कि क्या, मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं उठ गई थी आज सुबह 8 बजे लेकिन लेटी रही, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी उठने की। फिर फाइनली मैं 9 बजे उठी, कपड़े वगैरह आज कुछ नहीं धोए मैंने कहा मशीन लगा दूँगी शाम तक जब मन करेगा। तो ये सो रहे हैं अभी, मैं सोचूं ये उठ जाएं तो अपने भी कपड़े निकाल दें धुलने वाले, तो मुझे 2 बार नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार में ही हो जाएगा क्योंकि मेरे और मावी के ज़्यादा कपड़े हैं नहीं। डेली के डेली मैं वॉश कर देती हूँ हाथ से, तो मशीन वाले हम दोनों के इतने रहते नहीं हैं, बट थोड़ा बहुत हो गए हैं। अब इधर 2-3 बार आना जाना बहुत हुआ, तब से घूम ही रहे हैं कुछ दिनों से, तो इसलिए थोड़े कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। मशीन में थोड़ी जगह है खाली, तभी मैं वेट कर रही हूँ कि उठ जाएँ तब मैं लगाऊँ। क्या हुआ, चले चलो, इसको लग रही है गर्मी, ये बस रूम में जाएगा और सीधे मतलब घर में जाएगा और सीधे मेरे रूम में जाएगा इसी में बैठने। थोड़ी देर बैठा मेरे साथ फिर कूं करा, इधर आओ इधर आओ आओ, वहाँ कहाँ चढ़े हो, ए चलो आओ। तो मैं जैसे तैसे इसको घर लेके आई वापस एंड देन ये सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो क्यों डिस्टर्ब करें, आज मैं ही दे देती हूँ उसको खाना। तो इसमें मैंने दिया उसको दूध रोटी और दही रोटी भी बीच बीच में दे देते हैं गर्मियों में। पहले तो प्रॉपर, अब तो 1 साल का होने वाला है, तो वो पहले तो प्रॉपर पूरी गर्मी में पिछले साल इसने दही रोटी खाई थी, फिर बहुत मुश्किल से दूध रोटी पे लेके आए क्योंकि डेली डेली दही जमाना और फिर ठंडी में इसको नुकसान भी करने लगता है, तो हैबिट छुड़ाने के लिए इसको दूध रोटी पे लेके आए। सो रोटी को ना ऐसे स्क्वीज़ कर देते हैं तो ये अच्छे से खा लेता है, अगर थोड़ा भी मोटा टुकड़ा होता है तो वहीं के वहीं छोड़ देता है, और फिर इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से रोटी सेको और फिर ना खाए तो बहुत गुस्सा आती है, तो इससे अच्छा अच्छे से खिला दो तो खा लेता है। और इनकी आदत है कभी कभी मोटा मोटा बेमन से देंगे तो तोड़ ताड़ के दे देते हैं उसको, फिर वो खाता भी नहीं है। फिर गोपी को खाना दिया और उसको वहीं के वहीं पानी भी पिला दिया। इसको तुरंत पानी ना पिलाओ ना तो फिर ये बाथरूम में जाके पीता है, फिर हर जगह पानी पानी कर देता है। तो मैं झाड़ू पोछा सब कर चुकी थी, मैंने कहा यहीं कि यहीं दे दो इसको वरना ये फिर से नाटक मचाएगा। तो पहले वॉश किया मैंने इसको, जिसमें रोटी खाता है उसी में बाद में पानी दे देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मशीन भी लगा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर धूप में जाओ ना तो मतलब बहुत तेज़ धूप में कपड़े डालो तो फिर कपड़े का कलर भी जाने लग जाता है और बहुत अजीब से कड़े कड़े सो जाते हैं। तो मैंने आज फुल स्पिन पे नहीं लगाया था, मीडियम पे लगाया था क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है, खुद ही कपड़े एकदम पापड़ जैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके काम से पहले छुट्टी पा ली। देन मैं गई थी वापस से अपने कपड़े लेने के लिए। उसको खाना देने के बाद में मेरी आदत पड़ गई 2 से 3 बार मैं वॉश कर ही लेती हूँ हैंड अपने। खाना दिया तो किया, पेडिग्री दिया फिर किया, देन लास्ट में इसका मतलब बर्तन धोया तब किया, तो 2-3 बार हो जाता है मेरा इसको खाना देते देते हैंड वॉश। फिर बाल्टी में रखे थे मैंने कपड़े, इनके कपड़े रखे थे वैसे तो जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं मैं ओवरनाइट इनको भिगो देती हूँ सर्फ में। तो कुछ नीचे के कपड़े थे जो मैंने इनके भिगो के रखे थे तो वो भी मैंने डाल दिया। देन ये भी सो के उठे नहीं थे लेकिन हल्की हल्की नींद में थे, तो मैंने पूछ लिया था ऐसे ही कि आपके कौन कौन से धोने हैं, तो उन्होंने जो बोला वो मैंने ऐसे डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है लेकिन वही है ना, शर्ट वगैरह पसीना इतना आता है, गर्मी का मौसम हो रखा है तो 2 बार भी पहन लो ना फिर तीसरी बार अच्छा भी नहीं लगता, मन भी नहीं करता इतनी गर्मी में बिना धुले दोबारा पहनना। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें सर्फ थोड़ा सा कपड़े को अकॉर्डिंग, और ये वाला डिब्बा ना मैं यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि अंदर रखो फिर मशीन में कपड़े लगाओ फिर बाहर लेके आओ तो मुझे ये सब बहुत हैक्टिक लगता है, इससे अच्छा थोड़ा सा स्पेस है तो मैंने उसको वहीं पे रख दिया। देन यहाँ पे लगा दी थी मैंने अपनी मशीन। तो जब से ये वाली मशीन आई है ना अभी तक सर्विसिंग नहीं हुई है, तो मैं सोच रही हूँ 3 साल हो रहे हैं, 3.5 साल मशीन को बराबर चल रही है,
लेकिन सर्विसिंग नहीं हुई, तो सोच रहे हैं कि किसी दिन बुला के करवा दें। अब तो वारंटी में नहीं होगी, लेकिन करवानी है इसकी सर्विसिंग। देन वापस आ गए, मतलब कपड़े लगा के आ गए थे रूम में, और यहाँ बैठ के सब देख रहे थे टीवी। और इसको मैंने दिया था, अब इसका अनप्राशन हो गया, तो मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े फ्रूट्स देना स्टार्ट करते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो मैंने इसमें इसको चुसनी में बनाना दिया था, तो वो अच्छे से खा रहा था। और यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, तो वही वोटिंग हो रही थी। सो लगे हाथ मेरे कपड़े भी हो गए थे, 50 मिनट्स वाला टाइमर लगाया था मैंने, तो हो गए थे। तो इनकी जो शर्ट्स होती हैं मैं धुलती सीधी हूँ, लेकिन नीचे ही मैं इनको उल्टा कर लेती हूँ, क्योंकि धूप में डालती हूँ तो मैं शर्ट्स को हमेशा उल्टा करके डालती हूँ, तो इसका कलर उतना जल्दी जाता नहीं है और अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं कपड़े। वरना तो अगर सीधा सीधा डाल दो तो एक साइड का कलर दूसरा होता है, दूसरे साइड का दूसरा हो जाता है, जैसे जिस पे जैसा धूप पड़ती है उस वजह से। देन यहाँ पे मैंने बाल्टी में सारे कपड़े निकाल लिए थे अपने छत पे डालने के लिए, और मशीन को मैंने वापस से उड़ा पहना दिया था। इतना बाहर रखी है ना, तो हल्की सी भी हवा चलती है तो बहुत जल्दी डस्ट पड़ती है, तभी कवर के ऊपर भी मैंने कवर डाल के रखा है। देन ये रोटी देते हैं ना, तो उसके टुकड़े उसमें बेसिन में फंस जाते हैं। सो कभी कभी ना मशीन का पानी फिर जाता नहीं है ढंग से, तो वही इधर उधर हो गया था। तो फिर मैंने बाद में उसमें वाइपर लगाया, क्योंकि कोई भी स्लिप होकर गिर सकता है। उसके बाद आ गए थे छत पे कपड़े सुखाने के लिए, तो मन ही नहीं होता, मन करता बस कितनी जल्दी फैलाओ और सीधा नीचे भागो। और मैंने लगा के तो कैमरा अच्छे से लगता था, पर अभी देख रही हूँ पता नहीं कैसे ब्लर ब्लर सा हो गया। और कपड़े फैलाने के बाद में ना मैं हमेशा मशीन के कपड़े भी झिटक के फैलाती हूँ, ताकि प्रेस करने में उतनी ज़्यादा मेहनत ना लगे। तुरंत तुरंत झिटक दो ना गीले कपड़ों को, तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से लगते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं दोबारा से आपको यहीं बैठी मिल रही हूँ। सुबह भी मैं यहीं मिली थी आपको। अभी मैं दोबारा से आई थी इसको फ्रेशन अप कराने। ये रहते नहीं है शाम के टाइम, और अब टाइम भी हो गया निकलने का। मावी को भी मम्मी लेके गई है बाहर घुमाने। मैंने कहा इसको भी निकाल दे। इधर जाओ गूफी, हे हे गूफी, इधर जाओ। इधर ये खाली प्लॉट पड़ा ना, तो यहीं अभी इनका चल रहा है। हे तो आज मैंने व्लॉग ज़्यादा कुछ शूट किया ना, क्योंकि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। तो क्योंकि इलेक्शन थे, सब लोग टीवी में लगे पड़े थे शुरू से। मतलब कितना वैसे होते हैं ना, मतलब जो क्या बोलूँ अब मैं, पता नहीं कमेटी गाइडलाइंस के अंदर आता है कि नहीं आता है, लेकिन हिंदूज़ में सच में वो यूनिटी है ही नहीं। बाकी कोई भी रिलीज़न ले लो आप, मैं किसी रिलीज़न को नहीं बोल रही, अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हिंदू में वो यूनिटी कभी नहीं है। मुझे नहीं लगता कभी हो भी सकती है। पता नहीं, सबका अपना अपना, सब अपने आप में ही सब इतने रॉयल हैं कि इनको ना किसी दूसरे के व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। सो अयोध्या से तो खैर ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड चलो जो होता है अच्छा ही होता है। तो अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, मतलब आ भी गए हो तो मैंने देखा नहीं, मैं सो गई थी, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए। देन ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। उस दिन तो मैंने आगे कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया था, मेरा बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। उसके बाद में अगले दिन का व्लॉग है, शाम का टाइम है, वही 5 बज रहे होंगे। तो हम बाहर निकले थे, कूफी भी निकल आया था, भैया खेल रहा था। और यहाँ पे एक चिड़िया है, इसका बच्चा 2-3 दिन से इस नाली में है, पता नहीं फंसा है कि घूम रहा है। मुझे लग रहा है अपनी सेफ्टी के लिए इसी में अभी चल पाता है, उड़ नहीं पाता है। तो इसकी जो मम्मी पापा हैं वो चूचू चूचू करते करते सब यहीं अगल ही बगल रहते हैं। और जैसे ही गूफी निकलता है तो और तेज चिल्लाने लगते हैं कि कहीं खा ना जाए उसको, लेकिन उधर मैं जाने नहीं देती हूँ गूफी को। सो इसको सबको घुमाने के बाद में आ गई थी मैं अपने डेली वाले काम में। जो बाहर कपड़े पड़े थे स्टैंड पे, मैंने सोचा कि चलो इनको भी अपनी जगह पे रख देते हैं। तो थोड़े कपड़े होते हैं तुरंत तुरंत रख दो तो रख दो। और ये जो आप इसकी मावी की चेयर पे देख रहे हो ना, कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के लिए, वो आज तक पड़े हैं, 2-3 दिन हो रहे हैं, तो आज तक भी पड़े हैं। मेरा मन ही नहीं हो रहा था प्रेस करने का। देखो जहाँ तक आज कर दूँगी। देन उसके बाद ये भी शाम का टाइम हो रहा था, वही 5-6 बजे लमसम बज रहे थे। तो मैंने सोचा गूफी को काफ़ी दिन हो गया नहलाया नहीं है, नहला देते हैं, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा तो कुत्तों को गर्मी लगती है, और प्लस इसके बाल इतने ज़्यादा हैं। तो बहुत परमानेंट मेरे रूम में रहता है ना, तो एसी में रहता है, और कभी बाहर निकला, कभी गीला हो गया, पानी पिया तो फिर रूम में तो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है रूम में।
तो कोशिश करती हूँ 4-5 दिन में, नहीं बहुत ज़्यादा तो हफ्ते भर के अंदर तो मैं इसको नहला ही दूँ इतनी गर्मी में। वैसे तो डॉग्स को ऐसी गर्मी में हर अल्टरनेट डे या डेली नहलाना चाहिए, लेकिन इतना भारी भरकम है टच वुड, तो मैं खुद ही थक जाती हूँ उसको नहलाते नहलाते। और इनको बोलो तो सब उल्टा सीधा नहला देते हैं। तो मुझे लगता है जब नहलाना ही है 10-15 मिनट दे दो तो अच्छे से उसको भी क्लीन कर दो। इसका जो एंटी फंगल वाला मैं शैम्पू लेती हूँ, तो उसको लगाने के बाद में 5 से 10 मिनट उसको छोड़ना होता है। तो इसके कभी भी कुत्तों वाले जो कीड़े होते हैं वो आज तक नहीं लगे। बचपन में एक बार लगे थे, तो जब से मैं ये शैम्पू देने लग गई हूँ उसको, उसके बाद से कभी नहीं लगे। और नहाता बहुत मज़े में है, बहुत ज़्यादा मज़ा आती है उसको नहाने में। चुपचाप से बैठ जाएगा एक जगह, फिर इनको नहलाते रहो। तो जब मैं मावी को नहलाती हूँ ना, तो भी वो मतलब अगर रूम में होता है ना तो उस गेट के पास आके बैठ जाता है। और जैसे जैसे मैं उसको नहलाती रहती हूँ, गोफ़ी भी मेरा मुंह और मावी का मुंह देखता रहता है। तो उसको नहलाने के पहले अगर मन होता है मेरा, या मावी का मूड होता है, या गोफ़ी का देखते हैं कि मन है, तो मैं मावी और गोफ़ी को खेलने के लिए छोड़ देती हूँ 5-6 मिनट के लिए। वहीं रहती हूँ मैं, छोड़ के जाती कहीं नहीं हूँ। ऑब्वियसली वो जानवर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बहुत आराम से खेलता है दूर दूर से एकदम। और खूब जैसे ही चाटता है, मावी को गुदगुदी लगती है तो खूब खुश होता है। बचपन से ही देख रहा है गोफ़ी भी उसको, तो अब मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। हाँ, आप अगर देख रहे हो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम, आपको लग रहा होगा कि कैसे कुत्ते के सामने दे देती है बेबी को। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ते हैं हम इंसानों से ज़्यादा समझदार होते हैं और लॉयल भी होते हैं। यहाँ पे मैं इसको नहला रही थी और इसके कान वान अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि मिट्टी ये जाता भी है ना धूल मिट्टी में, एक बार बाहर निकल जाए फिर जल्दी गोफ़ी वापस आ नहीं सकते। वो भी इसमें मूड पे होता है, कभी कभी तो एक बार में सुन लेगा, जैसे लगता है कि हाँ कितना सीधा साधा बच्चा है, और कभी कभी एकदम रुला लेता है, अंदर नहीं आता है। यहाँ पे मैं मोटर नीचे चला के आई थी और पानी गिर रहा था, तो बार बार बह रहा था। तो मैंने बोला कि जो एक्स्ट्रा वाटर मतलब भर रहा है, जब तक मैं इसका शैम्पू कर रही हूँ तब तक छत पे पानी डाल दो, तो थोड़ा सा छत भी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि कितना भी एसी चलाओ, जब एसी से रूम ठंडा रहता है, थोड़ा सा भी फ़ैन चला दो तो पूरा रूम बस 2 सेकंड में एकदम गरम गरम जैसी हवा फेंकने लग जाता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, वही टेम्परेचर चल रहा है 43-44, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर इसके मैंने हाथ धोए, क्योंकि ये खाता है या कुछ भी करता है ना, सीधे अपना मुंह हाथ पे रख लेता है। और जैसे मावी को देखता है कि वो चुपचाप बैठा रहता है या कभी कभी खेलता है, तो अभी तक उधम मचाता था नहाने में, लेकिन जब से उसको देखता है कि कैसे चुपचाप बैठ के खेलते खेलते नहा लेता है, अब ये भी शराफत से एकदम नहा लेता है, थोड़ा सा भी डांट दो तो शाम को ये भी आ गए थे और मेरा मन हो रहा था कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन भी घर में रुक जाओ ना तो मेरा मन होता है बस एक चक्कर लगा दो। शाम के टाइम की घूमने की आदत मेरी शुरू की क्या बोलो तो स्कूल टाइम की है। स्कूल से आती थी, फिर शाम को ट्यूशन जाती थी, तो उस बहाने में तो घूम लेती थी। उसके बाद में हॉस्टल में रहती थी, तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शाम को घूमने निकल जाती थी। बहुत दूर नहीं जाती थे, लेकिन डेली का था नहीं, डेली तो अल्टरनेट डे तो फिक्स था मेरा कि मतलब शाम के टाइम मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी रहती हूँ तो फिर शाम के टाइम में बाहर ही मिलूँगी आपको। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी या कुछ अर्जेंट होगा तो ही मैं रूम में रहती हूँ, वरना शाम को मुझे घर में रहना नहीं पसंद है। इन सब में वही कह रही थी घुमा दो। और कल है वट सावित्री की पूजा, तो उसके लिए भी सामान लाना था, फ्रूट्स लाने थे, वेजिटेबल लाना था। आज मॉर्निंग में कोई भी फ्रूट्स भी नहीं था, सिर्फ बनाना था, तो मैंने बनाना शेक बना के हमने पी लिया था। ये चले गए थे तो इन्होंने नहीं पिया था। मैंने पूछा था इस टाइम पे जब आए थे, तो मैंने पूछा था बना दो, तो इनका मन नहीं था। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो, क्योंकि उससे मेरी रीच थोड़ी बढ़ जाएगी और मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा आपका सपोर्ट और आपका प्यार। ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।